हमारा परसेंट टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। आप देखेंगे कि परसेंट टू फ्रैक्शन कन्वर्जन बहुत सारे होते हैं, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बाय पार्ट्स। मतलब हम इसको पहले 3 पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में, 5 पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड करके करेंगे। और जब मेन टॉपिक्स हम स्टार्ट करें, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, उसके पहले अगर हम ये परसेंटेज कन्वर्जन बाय हार्ट लर्न कर लें तो बहुत आप देखेंगे कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बाय 3 पार्ट्स। अगर आप 100 के 3 पार्ट्स करेंगे तो आंसर आता है 33 1/3। 33 1/3 क्या है? ये एक पार्ट है। अब हम इसके मल्टीपल्स लेते हैं। 33 1/3 का टेबल करेंगे तो 66 2/3 एंड 100। ये हो गए 100 के 3 पार्ट्स। और इसका कन्वर्जन आप इस तरह से याद रखेंगे कि जो 1/3 इसका जो फ्रैक्शन पार्ट है यही आपका आंसर होता है। 66 2/3 में जो 2/3 इसका फ्रैक्शन यही आपका आंसर है। और 100% मीन्स 1, ये तो आपको पहले से याद है। ठीक है, तो इस तरह से आपके 3 पार्ट्स कवर हो गए। नेक्स्ट है 4 पार्ट्स। अगर आप 100 के 4 पार्ट्स करेंगे तो वो होते हैं 25%, 50%, 75% और 100%। 50% आपको मालूम है 1/2 होता है। 100% आपको मालूम है 1/1। 25% होता है 1/4 और 75% होता है 3/4। ये आपको पहले से मालूम है। ठीक है, जिसे नहीं मालूम है वो इसे पहले रिवाइज कर लेंगे। 4 पार्ट्स कंप्लीट। नेक्स्ट करेंगे 5 पार्ट्स। तो 100 के 5 पार्ट्स होते हैं 20, 40, 60, 80 एंड 100। 100 आपको पता है 100 मीन्स 1। 20% होता है 1/5, 40% होता है 2/5, 60% होता है 3/5 एंड 80% होता है 4/5। ये आपके हो गए 5 पार्ट्स। नेक्स्ट लेंगे हम लोग 6 पार्ट्स। 100 को अगर आप 6 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट होता है 16 2/3, 33 1/3, 50, 66 2/3, 83 1/3 और 100। ये हो गए 100 के 6 पार्ट्स। और आपको तो पता ही है हमने 3 पार्ट्स में किया था। 33 1/3% में इसका फ्रैक्शन ही इसका आंसर होता है। 66 2/3% में 2/3 ही इसका आंसर होता है। 50% आपको पहले से पता है 1/2। 100% आपको पहले से पता है 1। अब बचे 2, यह 16 2/3। तो आपको मालूम है 33 1/3 का आधा होता है 66 2/3। या फिर इस तरह से याद रख सकते हैं, ये 6 पार्ट्स हैं तो 6 पार्ट्स में डिनोमिनेटर आएगा 6 और टेबल चलेगा 16 2/3 का। तो 16 बन जाए 16, रफली ऐसा कर सकते हैं। उसी तरह से आप 83 1/3 आप जैसे ही देखेंगे 2/3 1/3 आप समझ जाएंगे कि 6 पार्ट्स हैं। तो 6 पार्ट्स में डिनोमिनेटर हमेशा 6 रहेगा। टेबल किसका चलेगा? 16 2/3। 16 2/3 का टेबल नहीं बनता। अब 16 का टेबल पढ़ लें। 16 5 80। इस तरह से आप 6 पार्ट्स की कन्वर्जन ध्यान रख सकते हैं। मान लीजिए आप भूल गए और एग्जाम में कोई भी एक ऑन द स्पॉट आपको आ गया, तो जैसे ही देखेंगे 2/3 या 1/3 आपको क्लिक कर जाएगा इट इज 6 पार्ट्स। डिनोमिनेटर में आप 6 लिख देंगे और टेबल किसका पढ़ना है? 16 का। 16 1 जा 16, 16 4 जा 64, 16 5 जा 80। ये 2 से कटेगा 2/3। तो इस तरह से आप फ्रैक्शंस निकाल सकते हैं। 33 1/3 आपको पहले से याद है, 66 2/3 आपको पहले से याद है, 50% इज 1/2। इस तरह से ये हो गए 6 पार्ट्स। आप अच्छे से इसको रिवाइज कर लेंगे और ये याद रखें कि हमको लर्न बोथ वेज करना है। मतलब परसेंट टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंट, बोथ वेज हमें याद करना है। 8 पार्ट्स। अगर आप 100 के 8 पार्ट्स करेंगे तो पहला पार्ट होता है 12.5,
25, 37.5, 50, 62.5, 75, 87.5 एंड 100। 25% 1/4 हम पहले पढ़ चुके हैं। 50 इज 1/2, 75 इज 3/4, 100 इज 1। तो इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं है। बस हमें ध्यान देना है कि बाकी के आपने देखे 0.5 वाले, जैसे देखा आपने 0.5, आपको ध्यान आ गया कि ये क्या है, ये है 8 पार्ट्स। 0.5 मतलब 8 पार्ट्स, तो आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 8 लिख देंगे। टेबल किसका चलेगा, 8 में क्या मल्टीप्लाई करें ताकि 100 बन जाए, आंसर इज 12.5। टेबल चलेगा 12.5 का, 12 1 जा 12, रफली 12.5 नहीं तो आप 12 का टेबल पढ़ लें। 12 3 जा 36, 12 5 जा 60, 12 7 जा 84। इस तरह से आपके कन्वर्जन आ गए। ये हो गया 8 पार्ट्स। एक और कन्वर्जन जो इम्पोर्टेंट है, 12.5 12 का आधा होता है 6, 50 का आधा होता है 25। इस तरह से 6.25 का कन्वर्जन 1/8 का आधा 1/16, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है। इस तरह से आपके 8 पार्ट्स हो गए। नेक्स्ट हम करेंगे 10 पार्ट्स। अब 10 पार्ट्स तो आपको सबको याद है, बहुत इजी है। 10% इज 1/10, 20% 1/5, 30% इज 3/10, 40% इज 2/5, 50% होता है 1/2, 60% 3/5, 70% 7/10, 80% इज 4/5, 90% इज 9/10 एंड 100% मीन्स 1। तो 20 पार्ट भी आपको पहले से याद है, इसमें कोई आपको परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट इज 20 पार्ट्स। तो 20 पार्ट जब हम कर रहे हैं तो इसके काफ़ी सारे पार्ट्स हम पहले भी 3 4 5 पार्ट्स में कर चुके हैं। तो हम सिर्फ ये देखेंगे एंडिंग इन 5 वाले 20 पार्ट्स करेंगे तो 5%, 10%। तो 10 क्या है, 10 पार्ट्स में ऑलरेडी कवर हो चुका है। तो हम 5%, 15%, 25%, 35%, 45%, 55%, 65%, 75%, 85% और 95%, क्योंकि 10 के टेबल वाले हमने इसमें से एलिमिनेट कर दिए। तो आप देखेंगे कि ये लगभग सभी 5 से एंड हो रहे हैं। तो 5 से एंड हो रहे हैं तो यही इसकी पहचान है, 5 से एंड हो रहे हैं, इसके मतलब इसके कितने पार्ट्स होंगे, 20 पार्ट्स। 25% आपको पहले से याद है, 75% भी पहले से याद है, इनको हम छोड़ दें। बाकी आपको क्या करना है, 5 का टेबल पढ़ना है, अपॉन 20 लिखना है। 5 1 जा 5 अपॉन 20, 3/20 ये 7 से कटेगा, 5 7 जा 35 अपॉन 20 ये आएगा 9/20, 5 11 जा 55 अपॉन 20, दिस इज 13/20। ये 5 17 जा अपॉन 20, दिस इज 5 19 जा अपॉन 20। इस तरह से आप 20 पार्ट्स बाय हार्ट लर्न कर सकते हैं। पार्ट्स में पढ़ने में आसानी ये रहेगी कि एक पैटर्न है, वो पैटर्न अगर आप फॉलो कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो रिकॉल करने में आसानी होगी। नेक्स्ट कुछ परसेंटेजेस और हैं जो पार्ट्स में कवर नहीं होते लेकिन रेगुलरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे एक होता है 9 1/11%, दूसरा 11 1/9%। तो ये जो फ्रैक्शन है यही इसका आंसर होता है, जो फ्रैक्शन है यही इसका आंसर होता है। 9 1/11% का फ्रैक्शन 1/11, 11 1/9% का आंसर 1/9। और 100% के ऊपर भी जाएंगे 125%, ये भी आपको लर्न करके रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में कोई भी परसेंटेज आ सकता है। तो ये होता है 5/4, 175%, 7/4, 200% मतलब 2, 100% मतलब 1, 200% मतलब 2, 225% मतलब 9/4, 250% मतलब 5/2, 350% मतलब 7/2। इस तरह से आप इसको लर्न कर लेंगे और रेगुलर रिवाइज करते रहेंगे तो आपको आसानी होगी। पॉज।